हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। पुनः हम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आ चुके हैं एक वाक्य में उत्तर में, है ना। इसके पहले भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किया है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे आज हम नहीं कराएंगे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टॉप के क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं, उनको हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसे आपको पढ़ना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु। और इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ, इसे नहीं पढ़ना है। इसका जन्म बच्चों 1921 में हुआ था, है ना। कब हुआ था बच्चों? यहाँ पर 1921 में हुआ था। पहलवान की ढोला कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसका नाम है आपका लुट्टन सिंह। ठीक है, पहलवान की ढोला कहानी के मुख्य पात्र है बच्चों लुट्टन सिंह। ठीक है, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था बच्चों, बताना आपको। तो चांद सिंह था। क्या था? चांद सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, कहां तक फैली थी बच्चों? तो इसका श्यामनगर आंसर होगा। शिरीष का फूल कब लहकता है? कब, है ना, मतलब एक प्रकार से खिलता है। तो बसंत के आगमन पर, बसंत में, है ना। चलिए, जगत में सत्य क्या है? जगत में जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु सत्य है। अवधूत किसे कहा गया बच्चों? शिरीष के फूल को अवधूत कहा गया है। रामायण किसकी रचना है? तो बताना है आप लोगों को, रामायण किसकी रचना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि की। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की। अनासक्त का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है ना। ठीक है, अनासक्त का अर्थ बताना है बच्चों। वैसे तो इसका हिंदी ऐसा होगा कि जो जीवन में सुख दुख से परे हो, हर परिस्थिति में संभाव में रहता हो, है ना। यानी कहने का मतलब जो किसी विषय से आसक्त ना हो, अनासक्त कहलाता है। लेकिन इसको आपको सही सटीक आंसर बताना है। शिरीष के फूल कैसे होते हैं बताओ? कोमल होते हैं ना। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो छायादार होते हैं, कोमल तंतु जाल के युक्त होते हैं, छायादार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसे आपको तैयार करना है बच्चों। ठीक है, 14 अप्रैल 1991 में, है ना। 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में। बताना आप लोग 1891 में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, इंदौर, है ना। बुद्धा एंड हिज धम्मा की रचयिता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की थी बच्चों? तो जो बड़ौदा के नरेश थे, इनके प्रोत्साहन से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध के अनुयायी थे। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, है ना। कहानी उपन्यास में 2 अंतर मैंने करा चुका है। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बढ़िया महत्वपूर्ण सारे अंतर मैंने करा दिए थे। यहाँ से बच्चों आपका पूरा का पूरा निबंध किसे कहते हैं, 2 निबंधकार के नाम, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैंने कराए हैं। ठीक है, जो प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर के लायक है तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। सीधा हम चलते हैं। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए करते, उसे हम चर्चा की जब बात आती है बच्चों, तो पारिभाषिक शब्द या तकनीक शब्द के नाम से जाना जाता है ना। तकनीक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो टेक्निकल। ठीक है, भौतिक विज्ञान के 3 तकनीक शब्द का नाम, तो जैसे ध्वनि है, त्वरण है, वेग है, गति है, ये सब क्या है बच्चों? तकनीक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तकनीक शब्द आप विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी शब्द उठा लो, रेडियो वगैरह सब तकनीक शब्द हैं। धार्मिक कृत्य एवं कर्मकांड में प्रयुक्त तकनीक शब्द, धार्मिक में कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जैसे लोटा है ना, झाड़ू है। ये भैया देखो भाई क्या बोला है, नहीं 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 नहीं, गलत है। धार्मिक में यज्ञ हो जाएगा, हवन हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, है ना, पाठ, कर्म, ये सब धार्मिक कृत्य में कार्य किए जाते। 5 क्षेत्रीय शब्द, ये लोटा, आलू, थैला, खटमल, चूहा, ये सब घरेलू शब्द हैं। क्षेत्रीय शब्द मतलब जो आपके घर में बोला जाता है, जैसे खटमल हो गया, चारपाई हो गया, है ना, लोटा हो गया, झाड़ू हो गया, टाट हो गया, है ना बच्चों, चूहा हो गया, ये सब देसी शब्द हैं, ये क्षेत्रीय शब्द हैं। तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य में निपात शब्द है। आने की खबर तक नहीं दी, तो तक यहां पर निपात शब्द है बच्चों। निपात शब्द किसे कहते हैं, ये परिभाषा है ना, आप लोगों को बताना है। निपात शब्द लिखिए, यहां पर क्वेश्चन निपात शब्द लिखना है। तो निपात शब्द में जैसे तक, तो, भी, ही, मात्र, भर, ये सब निपात शब्द हो जाते हैं। निपात शब्द की परिभाषा कमेंट बॉक्स में बताना, जिन बच्चों से बन रहा होगा, है ना, बताना जरूर। आप लोगों के लिए भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तकनीक शब्द का दूसरा नाम क्या है बच्चों?
है ना, टेक्निकल इंग्लिश शब्द हो गया, है ना, तकनीक शब्द का दूसरा नाम प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्निकल ही भी लिख सकते हो आप। युग्म का अर्थ क्या है? युग्म का अर्थ मतलब जोड़ा। शब्द युग्म के भेद बताइए। इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण। पुनरुक्त शब्द का मतलब बार बार जब वही वही आ जाए वो पुनरुक्त शब्द आ जाता है। जैसे पुनी पुनी, सही है कि नहीं, पुनी पुनी, चलते चलते, ठीक है, बार बार वही आ जाए तो पुनरुक्त शब्द कहला जाता है। और याद रखिएगा शब्द युग्म के प्रकार में जैसे पुनरुक्त हो जाता है, सजाती, विपरीत, ऐसे बार बार भी सेम आ जा सकता है बच्चों। सजाती मतलब सेम भी आ सकता है, विपरीत मतलब विपरीत यानी उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अनुकरण शब्द युग्म उदाहरण इसको नहीं पढ़ना है। जब पहले शब्द के अनुकरण पर दूसरा शब्द गढ़ लेता है तब शब्द युग्म कौन सा कहलाता है? तो ये बच्चों आपका अनुकरणात्मक कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, राम शायद घर पर ही हो, किस प्रकार का वाक्य है? राम शायद घर पर ही हो, ठीक है, घर पर ही हो, तो कौन सा वाक्य है बच्चों आपको बताना है। राम शायद घर पर ही हो, तो यहां पर बच्चों घर पर ही हो तो ही शब्द का प्रयोग है ना, तो यहां पे एक निपात शब्द भी प्रयोग किया गया है और संदेह भी है बच्चों। ठीक है, यहां पे उदाहरण बताना है, भिन्न वर्तनी उच्चारण वाले, यानी अलग अलग उच्चारण हो, है ना, तो और उनके शब्द युग्म हो, जैसे माता पिता, अलग अलग अर्थ हो बच्चों, है ना। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दो। सोहन तुम्हें यह काम करना है, चलो हम आज्ञा दे रहे हैं, बेटा तुमको पढ़ाई करना है ना। यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, जरूर बोल रहा है ना, बल दे रहा है तो बल प्रदायवाचक हो जाएगा। किस प्रकार का वाक्य बच्चों? बल दे रहा है। यहां पर श्याम जा रहा है, वाक्य किस प्रकार से? श्याम जा रहा है, सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण, मैं नहीं जानता था कि वह एक गंवार लड़का है ना, वह एक अनपढ़ लड़का है। ठीक है, जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह द्वारा एक ही वाक्य में जुड़ जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों में कहा जाता है बच्चों? दो भागों में, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। राम घर पर है, संदेहवाचक रूप क्या होगा? तो शायद राम घर पर है, ये ऐसा भी लिख सकते हो, या राम शायद घर पर होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, शायद शब्द जोड़ दोगे तो संदेह हो जाएगा वहां पे बच्चों, क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। और मान लीजिए किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया हिंदी का, तो नोट्स मात्र 100 रुपए में आप लोगों के लिए बच्चों तैयार करना है। तो मात्र 100 रुपए मान लीजिए बहाना है, या मैंने कह दिया गंगा बहाना है, 100 रुपए बहाना, इसका मतलब अपने पर खर्च करना है। तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हर वीडियो में देता हूँ, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। मात्र 100 रुपए में आल चैप्टर, बढ़िया ग्रामर और ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ नोट्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है बच्चों बताओ? विपरीत कार्य। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे वाक्यांश, वाक्यों का अंश आपको बताना है, बता सकते हो। तो ये आपके वाक्यों का अंश है बच्चों, छोटे छोटे वाक्यांश आपके मुहावरा है ना, एक प्रकार से कहला जाएंगे। अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक चीज कहना। लोकोक्ति को अन्य किसी नाम से जानते हैं क्या? हाँ सर, लोकोक्ति को कहावत के नाम से जानते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। कान देना मतलब ध्यान से सुनना। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ वाक्य में स्पष्ट कीजिए, ये आपको करना है। ठीक है, चांदी की जूता मारना, चांदी की जूता मारना मतलब रिश्वत देना, है ना, घूस देना। बाकी इसका अर्थ बताओ। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ बताओ। किसी प्रकार से जिम्मेदारी न लेना। ठीक है, बाकी इसका वाक्य प्रयोग आपको करना है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम भी और गुठली का भी दाम मिल जाता है, तो दोनों तरफ से लाभ, यानी दोहरा लाभ हो जाता है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब परिश्रम कोई और करे और फल कोई और ले जाए। यानी आपने आटा पिसाकर, मतलब गेहूं पिसाकर लाए और बढ़िया 1 किलो ही था आपके पास, घर में ला के रख दिया, कुत्ता उठाया चला गया। चलो, किसनदा का वास्तविक नाम। लोकोक्ति में क्या छुपा रहता है? लोकोक्ति में व्यवहारिक सत्य छुपा रहता है। किसनदा का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? किसनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास किया था? तो रैमजे स्कूल से पास किया था, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत किसका शरण लिए थे? यशोधर पंत बच्चों किसनदा का शरण लिए थे। यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? ताकि वो परंपराओं पर चले। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, किसनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे?
देखता हूं भाई कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए ताकि आप लोग भी करो, है ना। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक कौन थे? केशव प्रथम वीर, है ना। चलिए, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है? विद्यालय जाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग अब कह देंगे मंदिर जाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग बिना आंसर जाने ही गलत सलत कमेंट कर देते हैं। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? तो अपने माँ से की थी। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कह पुकारते थे? तो आनंदा, आनंदा कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? आनंदा, ठीक है। जूझ कहानी मुक्ता लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो संघर्ष को, संघर्षशील। ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? इसे पढ़ना नहीं है। कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कविता कैसे लिखता है? बच्चों ये भी नहीं पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के ईंटों को बनावट का अनुपात ये पढ़ना आपको, 4:2:1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पढ़ना है, जो कभी काम का है नहीं, तो हम छोड़ भी देंगे, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है उसी को पढ़ना है। सारे क्वेश्चन है ना, काम की चीजें हैं, उसी को पढ़ लें। बाकी सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? गेहूं का रंग बताना है आपको भाई, गेहूं का रंग। तो ये गेहूं का रंग कैसा था? काला था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खुदाई प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में? तो दिल्ली में, है ना। मोहनजोदड़ो वास्तुकला की तुलना किस नगर से की है? चंडीगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा फल उगाया जाता था? खजूर और अंगूर, है ना। देखो भाई, कुछ बुक में अलग अलग भी आंसर दिए रहते हैं, जैसे इसमें खजूर अंगूर में बता रहा हूँ कि कहीं कहीं तरबूज भी मिल जाता है, खीरा भी, ककड़ी भी, ये सब चीज देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से आंसर खजूर अंगूर है, और भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एक ही, है ना, प्रूव रहा है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंड की लंबाई चौड़ाई गहराई कितना बच्चों? 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है, 7 फुट गहरा है। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक किसका याद आया है ना? जैसलमेर। किसका बच्चों? जैसलमेर, राजस्थान। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज। ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली है बच्चों? तो उल्टा पिरामिड शैली है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? स्थायी होता है ना, उसे तो कभी फेंक नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। डेडलाइन किसे कहते हैं? समय सीमा। डेडलाइन मतलब समय सीमा, समाचार के लिए डेडलाइन, समय सीमा। उल्टा पिरामिड शैली की कौन कौन से 3 हिस्सा होते हैं? पहला इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो, बॉडी, समापन। लाइव का मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष वर्णन। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। पत्रकार के 3 प्रकार बताओ? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो जनमत स्तंभ, ठीक है बच्चों। फिर ये बीट क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग बताना, है ना। बीट क्या है, इसकी परिभाषा मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा? तो WH आर्डन ने कहा, ठीक है बच्चों। फिर कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया? इसे भी नहीं पढ़ना है। तो आज हम, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बिना काम के रहते हैं, उनको मैंने पहले ही बता दिया भाई, नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा, है ना। जो काम की चीजें उतना आप लोग तैयार कर लेना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए लगातार वीडियोज ला रहे हैं, है ना। और जिन्होंने हिंदी का नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपये चार्ज है यार। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149 पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे जानकारी लिए, नोट्स लिए, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।